हेलो डी स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने एनटीएससी की सीरीज शुरू की है मैट की, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो 100 आउट ऑफ 100 है। जो स्टूडेंट हमारे साथ रहेंगे हम उनको 100 मार्क्स मैट के एग्जाम में अचीव करवाने वाले हैं 100 में से। तो अभी तक हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे पहले हम बहुत सारी वीडियो रीजनिंग के ऊपर बना चुके हैं और वीडियो भी बनाते रहेंगे। हमने पूरी की पूरी एनटीएससी रीजनिंग को कवर करना है, यानी कि मैट के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो हम अपनी वीडियो में कवर नहीं करेंगे। तो आपसे ये मेरी एक गुजारिश है, अगर आपको हमारी ये वीडियो देखने के बाद अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें, और हो सके कोई प्रॉब्लम अगर आपको आए तो आप कमेंट भी करें, और या फिर प्रॉब्लम ना भी आए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलेंडर। कैलेंडर के बारे में बड़ी डेट्स ऐसी हैं कि हमें ये लगता है इतने साल के बाद ये कैसे होगा, कौन सा दिन कैसे निकालेंगे। लेकिन हम आज आपको ऐसी वो कहते हैं कि ट्रिक तो नहीं, लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, क्योंकि कितनी ट्रिक आप याद करोगे, ज़्यादा ट्रिक भी याद नहीं रहती। तो हमने आपको मेन किस पे फोकस रहना, हमारा कॉन्सेप्ट पे। हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो फिर आप चुटकियों में कोई भी अगर आपको कोई डेट बोलेगा उसका दिन बताने के लिए, तो आप बड़ी आसानी से उसका दिन निकाल सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं कैलेंडर। अब कैलेंडर में सबसे पहले हमने इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट मीन क्या है? सबसे पहले अगर हम कैलेंडर को देखते हैं तो क्या दिखता है हमें? ईयर, कि कौन सा ईयर चला हुआ है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? ईयर की। अब ईयर में देखिए क्या होता है, उसके बाद उसमें मंथ्स होते हैं। अब 1 ईयर है जैसे, तो 1 ईयर के अंदर कितने मंथ रहेंगे? 12 मंथ रहेंगे। ये तो फिक्स है ना, इसमें कुछ ऊपर नीचे की तो बात ही नहीं है। और उसके बाद आती है वीक की बात। तो कितने वीक्स रहने वाले हैं हमारे पास? 52। लेकिन क्या ये कंप्लीट वीक हैं? इनके बारे में हम आगे बात करते हैं, क्योंकि 52 से और भी कुछ हमारे यहाँ बचता है। तो उसके बाद कहते हैं डेज। अब डेज किसकी बात हो रही है हमारे पास? 1 ईयर की। तो 1 ईयर में डेज कितने होते हैं भैया? 365 या 366, यानी कि 365 या 366। अब 365 वो कब होते हैं? जिसको हम सिंपल ईयर भी बोलते हैं, यानी कि साधारण वर्ष। और ये कौन सा है हमारा? लीप ईयर। ये कौन सा रहता है? लीप ईयर। लीप ईयर में क्या होता है? एक दिन प्लस हो जाता है। और वो एक दिन कहां प्लस होता है? फरवरी में। सभी को पता है कि फरवरी में 28 दिन होते हैं, लेकिन जब भी लीप का साल आता है तो उसके अंदर कितने डेज हो जाते हैं? 29, यानी कि 29 दिन उसके अंदर हो जाते हैं। अब यहां पर देखते हैं वीक, मैंने कहा था इसको हम करते हैं। अब ये हमारे पास 52 वीक्स हैं। अगर वीक कहते हैं 7 डेज का एक वीक होता है। अगर हम सिंपल ईयर की बात करें तो सिंपल ईयर में क्या रहने वाला है? तो 7 डेज का एक वीक होता है। हम इसको 7 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 7 1 5 2 14 1, यानी कि अगर सिंपल ईयर हो, सॉरी, उसके अंदर हमारे पास 52 वीक और 1 डे। तो हम क्या कह सकते हैं इसके अंदर कि 52 वीक प्लस 1 डे। और हम बात करते हैं फिर लीप ईयर की। अब उसमें क्या होगा? ये दिन रहेंगे 66, और यहां पर हो गया 16, और यहां पे कितने बचेंगे फिर डेज? 2। तो इसमें 52 ही वीक होते हैं, लेकिन जो डे होते हैं उसके अंदर 2 डे एक्स्ट्रा होते हैं। और इन डेज को हम ऑड डे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑड डे। तो अब देखो इस कॉन्सेप्ट को हमने समझा कि सबसे पहले क्या है? 1 ईयर, उसमें कितने मंथ होते हैं? 12। तो उसमें वीक कितने होते हैं? 52। लेकिन 52 प्लस 1, यानी कि 52 वीक और 1 डे, वो किस में होते हैं? साधारण वर्ष में। और अगर हम लीप ईयर की बात करते हैं तो उसमें 52 वीक और उसमें जो डे रहते हैं वो कितने रहते हैं? 2 एक्स्ट्रा, क्योंकि उसमें एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। जब सिंपल में 1 है तो ओड में अपने आप एक्स्ट्रा होना है तो 2 हो जाएंगे। तो डेज सिंपल में 365 और लीप ईयर में 366।
अब देखो यहां से ये बात आई निकलकर ओड डे, ये ही मेन कॉन्सेप्ट है हमारा ओड डे। जब भी हमें डेट क्या हमें दिन निकालना होगा, कोई हमें पूछेगा कि 15 अगस्त को क्या दिन था, 26 जनवरी को क्या दिन था, तो हमारे ये ओड डे बहुत काम आने वाले हैं। तो हम आइए देखते हैं कि कौन कौन से ओड डे कब कब रहते हैं। अब यहां पर हमने देख तो लिया कि 1 ईयर में अगर सिंपल है तो उसमें 1, अगर लीप ईयर है तो उसमें 2 डे देखते हैं। लीप ईयर, अब लीप ईयर, अब ये लीप ईयर एक 4 साल में एक लीप ईयर आता है। वो क्यों आता है 4 साल में एक लीप ईयर? क्योंकि इसे कह सकते हैं हम, अब एक साल क्या है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाती है एक साल में पूरे। लेकिन ये 4 साल में क्या 366 दिन के बाद एक चक्कर लगाती है? ऐसा तो नहीं है ना। तो ये क्यों है? क्योंकि पृथ्वी जो है वो 1 ईयर क्या होता है पूरा, अगर हम एग्जैक्ट देखें तो पृथ्वी 365 दिन और 5 घंटे 48 मिनट के अंदर एक चक्कर लगाती है। कितने में लगाती है? 1 ईयर क्या होता है? 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट का होता है। लेकिन हम इसको क्या मान लेते हैं कि 365 दिन और 6 घंटे, इसको हम क्या मान लेते हैं? 6 घंटे। क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर हुआ उसमें 365 दिन 6 घंटे, फिर सेकंड ईयर हुआ 365 दिन और 6 घंटे। अब कितने घंटे हो चुके हैं यहां तक? 6 ये हैं और इनमें 6 प्लस हुए 12 और 3 यहां पर फिर 365 दिन और 6 घंटे और फिर कितने हो गए ये 18 घंटे टोटल अगर करें हम इनका। और फोर्थ ईयर में क्या होगा? 365 दिन तो यहां रहेंगे और 6 घंटे और मिक्स करते ही ये कितने घंटे हो जाएंगे हमारे? 24 यानी कि 24 और 365 दिन ये और 24 ये। तो लीप ईयर यानी कि हम 3 साल के बाद चौथे साल में आता है, तो उस साल में क्या होता है? 366 दिन हो जाते हैं। लेकिन अब देखते हैं, क्योंकि 100 ईयर की बात करते हैं अगर हम, कि 100 ईयर में, ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद बात करते हैं कि 100 ईयर में कितने ऑड डे होते हैं। मैं कहूंगा कि 5 ऑड डेज होते हैं। जैसे हमने बताया था ना आपको कि लीप ईयर में तो 2 ऑड डेज और सिंपल ईयर जो हमारा है उसके अंदर कितना है? 1 ऑड डे। अब इसमें 100 ईयर में 5 ऑड डे क्यों होते हैं? और अब देखते हैं, अगर इसमें 5 है, थोड़ा मैं आगे आपको चल करके ये बताऊंगा कि इसमें 5 डेज क्यों होते हैं। तो फिर हम सर्च आगे चलते हैं, 200 ईयर की बात करते हैं। तो उसमें क्या होगा? अगर 100 में 5 डेज हैं तो 200 में कितने रहेंगे? 10 डेज। लेकिन इसमें हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा? 3। यानी कि ऑड डे कितने हुए? 3 ऑड डे हैं। और अगर हम 300 ईयर की बात करते हैं तो अब कितना होना है इसको? 15। इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 1 ऑड डे। और अगर बात करते हैं हम 400 ईयर्स की, अब मेन यहां से आएगा कि 400 ईयर्स। अब देखते हैं 100 ईयर में 5, 10, 15, तो यहां कितना होगा? 20। लेकिन नहीं, जो शताब्दी होती है हमारे 100 ईयर का जो है सेंचुरी, तो वो क्या है? अगर हम उसको 400 से डिवाइड करें और अगर वो पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो ईयर भी हमारा लीप ईयर रहता है। उसको बोलते हैं हम लीप सेंचुरी। तो अगर हम इसको 400 को 400 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, यानी कि इसके अंदर एक दिन एक्स्ट्रा और होता है। तो 20 वो और 1 डे, ये तो कितना हुआ? 21। इसको 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। यानी कितने डेज हुए? 0 डे। इसमें कोई भी ऑड डे नहीं है। 100 ईयर में 5 ऑड डेज, 200 में 3 और 300 में 1 और 400 में 0। हम आगे ऐसे भी कर सकते हैं कि 400 यानी कि जो सेंचुरी होंगी, जो भी 400 से डिवाइड होंगी, उन सभी में 0 डे होंगे। यानी कि वो हमारे 800 हो सकते हैं, वो 1200, 1600, तो यानी कि 2000, और आगे भी पूछा जा सकता है तो 2400। तो ये जितने भी हमारे ये रहेंगे सेंचुरी, तो ये क्या रहेंगी? सारी
इनके अंदर 0 डेज रहेंगे, 0 ऑड डे। हमारे पास क्या रहेगा? 0 ऑड डे रहेगा इनके अंदर। तो ऐसे ही हम इसमें चलेंगे। अगर आप बात करते हैं 500 की तो क्या रहेगा? तो उसमें भी फिर 5 डेज हो जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ तक निकालने के लिए इतना ही सीखना बहुत है, आगे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम इनसे ही आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले हैं। अब बात आती है कि 400 में, अब यहाँ पर अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो ये डिवाइड हो जाता है, इसको भी लीप ईयर होना चाहिए, क्योंकि हम जब कहते हैं कि लीप ईयर कौन सा होता है, अगर हम उसको 4 से डिवाइड कर दें तो वो क्या कहलाता है? लीप ईयर। लेकिन ये भी 4 से डिवाइड होता है, तो ये लीप ईयर क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? अब मैं आपको बताता हूं कि ये क्यों नहीं है। यहां पर चलते हैं कि 5 घंटे और 48 मिनट, हमने कितना काउंट किया? 6 घंटे। अब हमने क्या किया? 12 घंटे जो हैं, 12 मिनट जो हैं वो 1 साल के अंदर प्लस कर ली। कितना ना था? 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट, कितने का? 1 साल। पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य के चारों ओर। हमने क्या किया? 1 साल में 6 घंटे मान लिया इनको, जबकि ये 6 घंटे से 12 मिनट कम थे। तो अगर हम 100 साल की बात करें, 100 ईयर्स की बात करें, तो ये जो हमारे 12 मिनट हैं ये 1200 मिनट हो जाते हैं। और अगर 1200 मिनट हमारे पास एक्स्ट्रा हो जाते हैं किसमें? 100 ईयर्स में। और अगर हम इसको 60 से डिवाइड करते हैं तो ये कितने हमारे पास बचे हैं कि 20 आवर्स ज्यादा हो जाते हैं हमारे पास 100 ईयर्स में। तो क्या करते हैं हम? अगर 20 आवर्स कब हुए ज्यादा हमारे पास? 100 ईयर्स में, 100 ईयर्स में। तो लेकिन हम क्या करते हैं फिर? वो हम आगे चले गए हैं। तो क्या करते हैं? इस सेंचुरी को फिर हम यहां पर, जब हमारे एक लीप ईयर होना था तो वहां पे लीप ईयर नहीं काउंट करते, क्योंकि हम पहले ही 20 घंटे आगे निकल चुके हैं। तो इस कारण हम 100 ईयर पे जाकर के वहां पर एक दिन को कम कर देते हैं। और फिर देखिए, फिर हम कम करते हैं, कितना कम करते हैं? 20 आवर्स। लेकिन एक दिन कम होने से 24 आवर्स कम हो जाते हैं हमारे। लेकिन यहां पे कितने हैं? 20 या 4 आवर्स हम बैक हो चुके हैं। तो फिर क्या करते हैं हम कि 4 ईयर में से 4 4 4 करके 16, तो हम जाकर के 16 में पूरा तो वैसे 24 आवर्स का ही 1 डे होता है, लेकिन हम यहां पर 4 साल के बाद तो 4 साल के बाद फिर हम एक नया दिन ऐड कर देते हैं। इस कारण जो सेंचुरी होती है वहां 4 से डिवाइड करने के बाद भी हम उसको लीप ईयर नहीं कहते, क्योंकि हमने फिर इसका फॉर्मूला बनाया है कि 400 ईयर्स, यानी कि 400 साल के बाद ही लीप ईयर होगा एग्जैक्ट। उसका कारण मैंने आपको बता दिया है। तो जो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको करवाया है अभी तक, फटाफट इसको मैं आपको दोबारा बता देता हूं। इसमें क्या है? ईयर में, 1 ईयर में क्या रहता है? 12 मंथ्स। 12 मंथ में वीक अगर बात करें 52, वो किस में रहते हैं? सिंपल ईयर में 51 वीक और 1 ऑड डे। और 360 किस में रहते हैं? लीप ईयर में। और उसमें 52 वीक और डे कितने रहेंगे? 2 डे ऑड रहेंगे। तो हमारा फरवरी में एक दिन प्लस हो जाता है। तो 1 ईयर में, ये मैंने आपको भी बताया है, ये कॉन्सेप्ट आप दोबारा से रिमाइंड कर लें, क्योंकि इससे ही हमारे सारे क्वेश्चन अभी निकलने वाले हैं। अभी देखते हैं हम, हमारे पास कोई दिन का भी देखते हैं, कोई काउंट करते हैं किसी दिन को कैसे निकालें। अभी डेट मानते हैं कि 15 अगस्त, जैसे हम मान लेते हैं कि 15 अगस्त, चलो एक बार इसको रब कर देते हैं। अब हमें यह बताना है कि 15 अगस्त 1947, अब ये बताएं इसको कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947। अब देखो हमने किया है, अभी उसी में से हमने इसको करना है। कैसे? हम इनको फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे, लेकिन करेंगे क्या? एक माइनस करने के बाद 1946 को करेंगे। वो क्यों करेंगे? क्योंकि 47 का जो सन है अभी चला हुआ है वो पूरा नहीं हुआ है। तो यानी कि 1946 पूरे हो चुके हैं, उसके बाद 1947 साल चला है और 15 अगस्त उस साल में अभी
आई है, यानी कि तब हम इसमें से 1 माइनस करते हैं। तो हम इसके फैक्टर कर लेते हैं, कितने, 1600 प्लस 300 प्लस 46। अब हम सारा खेल किसका है, वही जो मैंने करवाए थे आपको, ओड नंबर। ओड नंबर क्या है, अब मैंने ये सेंचुरी है देखो 400 से डिवाइड हो जाएगी, तो इसमें कौन सा डे रहेगा, 0, और 300 में 1 और डे है। अब कितने हमारे पास, 46 ईयर्स। अब इसमें देखते हैं कितने लीप ईयर आए। अगर 4 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो इसमें क्या रहेगा, 11 तो लीप ईयर रहेंगे, और बाकी जो 35 ईयर रहेंगे हमारे पास वो सिंपल रहेंगे। और मैंने बताया था आपको लीप ईयर में कितने और डे बताया था, 2, तो यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर कितने हो गए हैं, 22, और ये इसमें सिंपल ईयर में 1 ही रहेगा, तो कितना हुआ, 35, यानी कि इसका कितना है हमारे पास, 57 यहां पर कितना आया, 57 और डेज 46 ईयर में से हम निकाल चुके हैं। तो अब कितना हुआ, ये 1 और ये, तो कितना हो गया टोटल, 51। इसको हम जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अभी समझा रहा हूं। फिर आती है हमारी डेट की बात। अब हमें 15 अगस्त को काउंट करना है। वैसे अगर आप याद रखो तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूं जल्दी से, क्योंकि उसके अंदर हमने डेज काउंट करने हैं अब जनवरी से 15 अगस्त तक। तो मैंने उसको 2 तरीके से अगर आप कर सकते हैं तो, एक तो मैंने उसको बिल्कुल 2 हिस्सों में बांट दिया पूरे ईयर को। मैंने क्या किया है कि जो जनवरी टू जून यानी कि 6 मंथ, उसमें होते हैं 181 डेज। ये ऐसे भी कर सकते हो आप। तो जो हमारे पास कितने होते हैं सिंपल में, 365, तो हमारे पास 184 उसके बाद के बचेंगे जुलाई से लेकर के दिसंबर तक, और ये रहेगा हमारा जनवरी टू जून। लेकिन एक तरीका इसका और भी है, वो कैसे कर सकते हैं हम, कि जनवरी में कितने डेज होते हैं, 30। अगर हम इसको 7 से डिवाइड करें तो कितने, 28, और फिर कितना बचेगा हमारे पास, 3, यानी कि 3 और डेज। और फिर आता है 28, तो 28 में पहले ही 0 को 7 से डिवाइड करें, कितना डेज आएंगे, 0 और डेज। फिर आएगा 31, फिर उसमें 3 रहने वाले हैं। फिर आएगा 30, उसमें 2 रहने वाले हैं। फिर आएगा 31, उसमें कितने रहने वाले हैं, 3। फिर आएगा 30, उसमें कितने रहने वाले हैं, 2। अब देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और जुलाई में फिर 3, और अगस्त में क्या है हमारे पास, 15 अगस्त। तो यहाँ 15 हमने सिर्फ इनके और डेज को काउंट कर लिया। अब 3, 6, 8, 11, 13 और 3, 16, और ये 31 हमारे पास यहां से आ गए। और यहां पे कितना था, 57। इसको काउंट करेंगे तो कितना हुआ, ये 89, और इसको 7 से डिवाइड कर देना है। डिवाइड करें कैसे, और ये आया 5 डे बच के हमारे पास। अब इसको समझना है, ये 5 आया, इसका क्या करना है हमें, तो हमें क्या करना है, अपने डेज लिखने हैं। फर्स्ट डे अगर हम करें तो मंडे हमारा फर्स्ट नंबर पे, और ट्यूसडे हमारा सेकंड नंबर पे, वेडनेसडे हमारा थर्ड नंबर पे, और थर्सडे हमारा 4 नंबर पे, और फ्राइडे हमारा 5 नंबर पे, सैटरडे हमारा 6 नंबर पे, और संडे हमारा 7 पे या फिर 0 पे, क्योंकि 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। अगर 0 आए यहां पर हमारा रिमाइंडर, तो डे क्या रहेगा, संडे। और अभी हमारा रिमाइंडर कितना आया है, 5, तो हमारा दिन कौन सा है, फ्राइडे। दिन कौन सा है हमारा, फ्राइडे। चलिए आप चेक भी कर सकते हैं इसको कि 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था, क्योंकि ये बड़ा पॉपुलर दिन है। क्या हुआ था इस दिन, कुछ बच्चों को पता है, अरे ध्यान रखना कि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी। तो देखते हैं जल्दी जल्दी एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। फिर ऐसे ही इंपॉर्टेंट डेज लेते हैं कोई ना कोई हम। जैसे मान लेते हैं कि 26 जनवरी 1950 क्या हुआ था, 26 जनवरी 1950 क्या हुआ था इस दिन, हमारा संविधान लागू हुआ था। तो इसको फटाफट निकालते हैं। अब इसमें से मैंने कहा था कि 1 माइनस करना है आपको, कितना हुआ
1949 और इसके बनेंगे फैक्टर 1600 प्लस 300 प्लस 49। अब 16 में ओड डे 0, 3 में 1, 300 में 1 और अब इसकी बात आती है इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं हम। अब 12 चौक 48 तो 12 इसके अंदर क्या रहेंगे हमारे पास लीप ईयर रहेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम तो 24 ओड डेज। 2 से क्यों करते हैं क्योंकि लीप ईयर में 2 ओड डेज रहते हैं। 49 अब इसमें से 12 तो होगा, बाकी कितने बटे 37 और उसमें रहेगा 1 डे तो 37 ये, तो अगर काउंट करें तो कितना आ गया 61। एक हमारे पर यहाँ है और ये कितना हो गया टोटल 62। अब बात आती है 26 जनवरी की तो इसके दिन सीधे उठा लो कि 26 जनवरी और इसको कितना करेंगे 88, फिर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आया हमारे पास 14 4 डेज। मैंने क्या बताया था मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो क्या दिन रहने वाला है इस दिन थर्सडे। कब 26 जनवरी 1950 को। तो ऐसे ऐसे हम क्वेश्चन अपने निकाल सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो आप जनवरी टू जून 181 डेज भी काउंट कर सकते हैं। उसके बाद आसानी रहती है कि जितने दिन अगर कोई डेट उसके बाद की आती है अक्टूबर की आती है तो वो यहाँ पर। और मैं एक बात आपको और बता देता हूँ, अगर कोई लीप ईयर है हमारे पास कोई लीप ईयर है और वहाँ पर हमने क्या करना है इसके अंदर +1 कर देना है क्योंकि वहाँ पर लीप ईयर में जो हमारे जून से जनवरी से जून रहेंगे वो 182 डेज रहेंगे और जो लास्ट वाला है उसके अंदर 184 रहेंगे जुलाई टू दिसंबर ये हमारा रहने वाला है। और इसके अब कुछ और क्वेश्चन जो रहेंगे हमारे क्योंकि इसके अंदर थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी हैं तो उनको भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी हमारी वो स्पेशल क्वेश्चन के ऊपर रहने वाली है। सारे के सारे क्वेश्चन उसमें जितने भी पैटर्न कैलेंडर के ऊपर बने हुए हैं उन सभी को हम उस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको कैसे मिलेगी जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। जैसे ही हमारी वीडियो आएगी तो फौरन आपको मिल जाएगी। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया है। जो बच्चे NTSC की तैयारी करना चाहते हैं उसमें PDF लेना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को उसमें जाकर के लिंक में ज्वाइन करें और फिर हम आपको वहाँ पे हमारी वीडियो भी और प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा मटेरियल भी हम आपको वहाँ पर देने वाले हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।